उस समय की बात है जब गांव में रिश्तों की मर्यादा और धन का मोह दोनों ही बहुत गहरे थे। गांव के किनारे एक छोटे से घर में निर्मला नाम की एक नवविवाहिता रहती थी। वह स्वभाव से शांत, मेहनती और दिल की बहुत अच्छी थी। उसका विवाह गांव के ही एक साधारण परिवार में हुआ था। निर्मला के मायके की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वह अपने साथ बहुत कम सामान ला पाई थी। उसकी सास श्रीमती धर्मा देवी धन की बहुत लोभी थी। उनका मानना था कि बहू का मूल्य उसके द्वारा लाए गए दहेज से तय होता है। निर्मला की गरीबी ने धर्मा देवी को इतना क्रूर बना दिया था कि वह बात बात पर उसे ताने मारती, अपमानित करती और कठोर काम करवाती थी। धर्मा देवी का बेटा, जो निर्मला का पति था, अक्सर अपनी मां के सामने मूक दर्शक बना रहता था, क्योंकि वह अपनी मां के आगे कुछ बोल नहीं पाता था। निर्मला चुपचाप सब सहती रही, ये सोचकर कि शायद एक दिन उसका अच्छा व्यवहार धर्मा देवी के मन को पिघला देगा। लेकिन धर्मा देवी का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। वह हर दिन निर्मला से कहती, जा अपने मायके से ढेर सारा सोना और कीमती वस्त्र लेकर आ, तभी तेरा इस घर में कोई मान होगा, वरना तू एक भार है। एक सर्द रात जब निर्मला ने खाना परोसा तो धर्मा देवी ने खाने में कमी निकालकर उसे जोर से धक्का दिया। निर्मला जमीन पर गिर पड़ी। धर्मा देवी ने आग बबूला होकर कहा, बस बहुत हो गया। मैं एक निर्धन की बेटी को अपने घर में और नहीं रख सकती। कल सुबह सूरज उगने से पहले तू इस घर को छोड़कर चली जा, और याद रखना तभी वापस आना जब कम से कम 10 अशर्फियों के बराबर धन लेकर आए। उससे कम मैं स्वीकार नहीं करूंगी। निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि उसके मायके में इतनी धन संपत्ति नहीं है। मां को दुख देने से अच्छा है कि वो अपना रास्ता खुद बनाए। रात भर रोने के बाद सुबह होने से पहले निर्मला ने अपनी एक पोटली उठाई और चुपके से घर से निकल गई। वो रोती हुई गांव की पगडंडियों से होती हुई एक घने और अनजान जंगल के पास पहुंची। चलते चलते निर्मला थक गई। जंगल के बीचों बीच उसे एक सूखा हुआ पत्थर का कुआं दिखाई दिया। कुएं के चारों ओर सुंदर लेकिन अपरिचित फूल खिले थे और उसकी मुडेर पर कुछ अजीबोगरीब चित्र उकेरे हुए थे। प्यास बुझाने के लिए वह कुएं के पास गई, पर पानी नहीं था। निराशा में वह कुएं की मुडेर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगी। तभी पास के एक बरगद के पेड़ के नीचे से एक श्वेत वस्त्रधारी तेजस्वी वृद्ध साधु प्रकट हुए। बेटी, तू क्यों रो रही है? तेरा दुख क्या है? निर्मला ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। सास का लालच, घर से निकाला जाना और 10 अशर्फियों की शर्त। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, ये कुआं साधारण नहीं है। ये इच्छा पूर्ति कुआं है, पर यह धन केवल उसे देता है जो 3 कठिन परीक्षाओं में सफल होता है। क्या तू तैयार है? निर्मला ने निडर होकर कहा, बाबा, मुझे धन का लालच नहीं है, पर मुझे अपने पति के पास वापस जाना है और अपनी सास के ताने खत्म करने हैं। मैं तैयार हूँ। साधु ने निर्मला को कुएं के पास ले जाकर पहली परीक्षा बताई। साधु ने कहा, पहली परीक्षा सेवा की है। कुएं के भीतर 3 जादुई वस्तुएं हैं, एक सूखी रोटी, एक फटी हुई साड़ी और एक कुमलाया हुआ फूल। तुझे ये तीनों वस्तुएं लेकर 3 जरूरतमंदों को देनी है, लेकिन बदले में उनसे कुछ भी नहीं लेना है। निर्मला ने तीनों वस्तुएं कुएं से निकाली। वह गांव वापस लौटी। सूखी रोटी उसने एक भूखे बच्चे को दी, जिसने उसे देखकर बहुत खुशी से खाया। फटी साड़ी उसने एक गरीब बुढ़िया को दी, जिसके पास तन ढकने को कुछ नहीं था। कुमलाया फूल उसने एक बीमार आदमी को दिया, जिसने उसे सूंघते ही तरोताजा महसूस किया। वह शाम को वापस साधु के पास आई। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम पहली परीक्षा में सफल हुई बेटी। दूसरी परीक्षा बताई। दूसरी परीक्षा सत्यनिष्ठा की है। आज रात जब तुम सोओगी तो एक रहस्यमय आवाज तुमसे पूछेगी कि क्या तुम इस धन को पाकर दूसरों को नीचा दिखाओगी? तुम्हें बिना डरे
केवल नहीं में जवाब देना है। निर्मला ने हाँ कहा। रात को जब वह सो रही थी तो उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी जिसने उसे कई बार लालच देने की कोशिश की कि वह धन पाकर अपनी सास से बदला ले सकती है, पर निर्मला दृढ़ रही और हर बार केवल नहीं कहा। सुबह साधु ने कहा, तुम्हारी सत्यनिष्ठा अडिग है, तुम दूसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुई। साधु ने अंतिम परीक्षा बताई। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन है, त्याग और दया। इस कुएं में अब जादुई सोना प्रकट होगा। तुम्हें उतना ही सोना उठाना है जितना तुम्हारी सास ने मांगा है, 10 अशर्फियां। एक भी अशर्फी ज्यादा नहीं और एक भी कम नहीं। और जब तुम धन लेकर वापस जाओ तो तुम्हारे रास्ते में एक प्यासा राहगीर मिलेगा। तुम्हें अपना सारा पानी उसे पिला देना है, भले ही तुम्हें खुद प्यासा रहना पड़े। निर्मला ने कुएं में देखा। कुआं अब सोने की अशर्फियों से भरा था। उसने बहुत सावधानी से केवल 10 अशर्फियां गिनी और अपनी पोटली में रख ली। घर वापस जाते समय उसे एक बुजुर्ग राहगीर मिला जो गर्मी से बेहाल और प्यासा था। निर्मला ने बिना एक पल सोचे अपने घड़े का सारा पानी उसे पिला दिया। उस राहगीर की आंखों में गहरी संतुष्टि देखकर निर्मला को बहुत खुशी मिली। निर्मला ने चुपचाप घर में प्रवेश किया और 10 अशर्फियों की पोटली अपनी सास धर्मा देवी के चरणों में रख दी। इतना सारा शुद्ध सोना देखकर धर्मा देवी की आंखें चौंधिया गईं। उनका लालच तुरंत 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो निर्मला के गले लग गईं, लेकिन उनके मन में केवल सोना पाने का विचार था। उन्होंने चालाकी से निर्मला से पूछा, बेटी, ये सोना कहाँ से मिला? निर्मला ने साधु की बात मानते हुए केवल इतना बताया कि उसे ये सोना जंगल में एक जादुई कुएं से मिला, पर उसने परीक्षाओं के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने जानबूझकर सोने की मात्रा 10 अशर्फियां बताई। धर्मा देवी ने अगली सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। लालच में भरकर वह निर्मला की बताई हुई जगह पर उसी जादुई कुएं के पास पहुंची। उन्होंने सोचा, अगर निर्मला को 10 अशर्फियां मिली हैं तो मैं 100 क्यों नहीं ला सकती। वह कुएं पर पहुंची और देखा कि साधु वहां नहीं है, पर कुआं सोने से भरा हुआ है। उन्होंने जल्दी से अपनी पोटली निकाली और बिना गिने जितना सोना उठा सकती थी उतना उसमें भर लिया। वह इतनी लालच में थी कि उन्होंने लगभग कुएं को खाली कर दिया। सोना भरकर वह वापस घर की ओर भागी। साधु ने दूर से सब देखा और कुएं के पास आकर हवा में हाथ लहराया। धर्मा देवी जैसे ही गांव के पास पहुंची तो उनकी पोटली का बोझ अचानक असहनीय हो गया। उन्होंने पोटली जमीन पर गिरा दी। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, साधु के जादू से पोटली का सारा सोना तुरंत कोयले के काले टुकड़ों में बदल गया। धर्मा देवी ने चिल्लाकर पोटली खोली, पर अंदर केवल काला गंदा कोयला था। उसी क्षण उन्हें समझ आ गया कि उनका लालच ही उनकी सजा बन गया है। दुखी और अपमानित होकर धर्मा देवी घर पहुंची। वह निर्मला के सामने फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा, निर्मला, तुम सही थीं। मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम धनवान होकर भी संतोषी थीं और मैं गरीब होकर भी लालची। आज से तुम ही इस घर की मालकिन हो। निर्मला ने उन्हें गले लगाया और उन्हें माफ कर दिया। जादुई कुएं से मिले 10 अशर्फियों के सोने से निर्मला और उसके पति ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और गांव में सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। निर्मला ने सिद्ध कर दिया कि लालच हमेशा पतन की ओर ले जाता है, जबकि दया, संतोष और निस्वार्थता ही जीवन का सच्चा सोना है। मनुष्य का मूल्य उसके द्वारा लाए गए धन से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और सद्गुणों से तय होता है। संतोष एक ऐसा गुण है जो किसी भी धनवान व्यक्ति को भी गरीब बना सकता है, और यही सच्चा सुख है।